वो सन ऑफ मल्लाह लिखना बंद करें और सन ऑफ बनपढ़ बोलना शुरू करें, क्योंकि वो तो सन ऑफ मल्लाह है ही नहीं। सन ऑफ बनपढ़ है, सन ऑफ बनपढ़ है। जो नया कोड आया उसके हाँ, हिसाब उसके हिसाब से नया वो सन ऑफ बनपढ़ है। हाँ। और वो किसी मल्लाह समाज और निषाद समाज का रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं करते हैं। और वो सब समाज को धोखा देने का काम, वो जाति अपना छुपा रहते हैं, क्योंकि सन ऑफ मल्लाह मल्लाह तो बहुत कॉमन वर्ड है और उसकी जाति पूरे भारत में करीब 20% से ऊपर है। जो पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके भाई हैं, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष उनकी पत्नी है, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष उनके साले हैं। तो वो तो परिवार की पार्टी है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं। देखिए, सन ऑफ मल्लाह अभी आपको पता ही होगा कि बिहार का जो गैजेट अभी नोटिफिकेशन हुआ था जाति, जहाँ उसमें सबको अलग अलग जाति कोड में बांटा गया। तो उस जाति कोड में 148 जो जाति है वो मल्लाह की कोड है। और उनका कोड, उनकी जो जाति है बनपढ़ है, बनपढ़, जो 160 या 62, मुझे एग्जैक्ट कोड पता नहीं है। तो नोटिफिकेशन में तो उनको तो सन ऑफ बनपढ़ बोलना चाहिए। सन ऑफ वो तो सन ऑफ मल्लाह है ही नहीं। कुछ पार्टियां जो हमारे समाज का रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए आई थी, उन्होंने समाज को ठगा है। चाहे आप जदयू देख लीजिए, चाहे एनडीए अलायंस देख लीजिए या महागठबंधन, सभी कोई अति पिछड़ा को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके विकास की बात कोई नहीं करता। नई पार्टी वीआईपी भी आई थी, जिनके मुखिया जिन्होंने अपने आप नाम लिया, वो भी समाज के लिए आए थे कि हम नेता बनने नहीं बनाने आए हैं और हम चुनाव लड़ने नहीं लड़ाने आए हैं। लेकिन आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में यही देखा है कि चुनाव भी वही लड़े, नेता भी वही बने, मंत्री भी वही बने, कि वो समाज कहाँ हाशिए पे है। जिस समाज का आबादी 15% से ऊपर है, आज उसका रिप्रेजेंटेशन चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा में नगण्य के बराबर है, और उन्होंने तो समाज को ठगा है। पटना के होटल पनास में कल एक पार्टी का विस्तार हुआ है, विकासशील स्वराज पार्टी। उन्हीं के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ हैं, प्रेम चौधरी जी। प्रेम जी, कई पार्टियां हैं और कहा जाता है कि अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है तो कई पार्टियां जन्म भी लेंगी, क्या उसी आधार पर पार्टी आप बनाए हैं? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। 2020 से हम लोग अपने समाज, अति पिछड़ा समाज लोगों के बीच जाके हम लोगों ने 2 साल तक अपने कैंपेन किया। उस कैंपेन करने के बाद ये पता चला, लोगों का ये रुझान था कि हमें एक नया दल बनाना चाहिए, क्योंकि समाज को एक नया विकल्प की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से कुछ पार्टियां जो हमारे समाज का रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए आई थी, उन्होंने समाज को ठगा है। तो उसी क्रम में उसी संदर्भ में लोगों का ये राय था। हम लोगों ने सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए समाज हित के लिए, तो एक नया विकल्प के लिए वो लोग खोज रहे थे। तो उसी क्रम में हमने 6 अप्रैल को पार्टी का लॉन्चिंग पटना के बापू सभागार में निषाद राजगुरु जयंती पे हमने किया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टियां बनी थी लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाई अति पिछड़ा समाज के। आपका इशारा मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह पर है। आप कह सकते हैं। आप देखिए, अति पिछड़ा की जो राजनीति है बिहार में, वो किसी भी दल के बिना, इसके बिना कोई भी दल चल नहीं सकता है, सत्ता में कोई आ नहीं सकता है। चाहे आप जदयू देख लीजिए, चाहे एनडीए अलायंस देख लीजिए या महागठबंधन, सभी कोई अति पिछड़ा को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके विकास की बात कोई नहीं करता। उसी संदर्भ में एक नई पार्टी वीआईपी भी आई थी, जिनके मुखिया जिन्होंने अपने आप नाम लिया, वो भी समाज के लिए आए थे कि हम नेता बनने नहीं बनाने आए हैं और हम चुनाव लड़ने नहीं लड़ाने आए हैं। लेकिन आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में यही देखा है कि चुनाव भी वही लड़े, नेता भी वही बने, मंत्री भी वही बने, और जिस समाज का वो बात करते हैं उसमें आप देख लीजिए कि वो समाज कहाँ हाशिए पे है। जिस समाज का आबादी 15% से ऊपर है, आज उसका रिप्रेजेंटेशन चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा में नगण्य के बराबर है, और उन्होंने तो समाज को ठगा है। ठगने का मतलब आप उनके देख लीजिए, उनके जो पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके भाई हैं, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष उनकी पत्नी है, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष उनके साले हैं। तो वो तो परिवार की पार्टी है। वो तो कहते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं। देखिए, सन ऑफ मल्लाह अभी आपको पता ही होगा कि बिहार का जो गैजेट अभी नोटिफिकेशन हुआ था जाति, जहाँ उसमें सबको अलग अलग जाति कोड में बांटा गया। तो उस जाति कोड में 148 जो जाति है वो मल्लाह की कोड है, और उनका कोड, उनकी जो जाति है बनपढ़ है, बनपढ़, जो 160 या 62, मुझे एग्जैक्ट कोड पता नहीं है। तो नोटिफिकेशन में तो उनको तो सन ऑफ बनपढ़ बोलना चाहिए। सन ऑफ वो तो सन ऑफ मल्लाह है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया था। तो आपके माध्यम से मेरा वही क्वेश्चन होगा कि वो सन ऑफ मल्लाह लिखना बंद करें और सन ऑफ बनपढ़ बोलना शुरू करें, क्योंकि वो तो सन ऑफ मल्लाह है ही नहीं। सन ऑफ बनपढ़ है, सन ऑफ बनपढ़ है, जो नया कोड आया उसके हाँ, उसके हिसाब से नया वो सन ऑफ बनपढ़ है। और वो किसी मल्लाह समाज और निषाद समाज का रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं करते हैं, और वो सब समाज को धोखा देने का काम किया। अगर उनका
वास्तविकता का जानना चाहेंगे तो उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिए। मैनिफेस्टो या पार्टी का जो बायलॉज है वो उनसे देख लीजिए कि 60% से ज़्यादा उनके जो मेंबर्स हैं उनके घर के लोग ही हैं। तो ये तो सिर्फ समाज को ठगने के लिए आए हैं। देखा कि समाज में दिशाहीन है लोग, इतना पॉपुलेशंस है, इस समाज में एक बन गए सन ऑफ मल्लाह, लेकिन वास्तविकता में सन ऑफ मल्लाह है नहीं। और क्योंकि उन्होंने खुद वो जातीय जनगणना का समर्थन किया है, तो जब समर्थन कर रहे हैं भाई, तो हमारा काम ये है कि जितने भी हमारी उपजाति, जाति अपना छुपा रहे थे क्या? वो जाति अपना छुपा रहे थे, क्योंकि सन ऑफ मल्लाह, मल्लाह तो बहुत कॉमन वर्ड है और उसकी जाति पूरे भारत में करीब 20% से ऊपर है। तो वो चाह रहे थे कि इसी पे हम अपना दाल सेक लें, रोटी सेक लें, ताकि कुछ आमदनी का जरिया भी हो जाए, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है।